नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की मालदीव यात्रा पर। राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ मुलाकात के बाद कई समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। मालदीव के स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम। टैरिफ कम करने और रोजगार सृजन के इरादे से भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी ने बताया साझा समृद्धि का खाका, तो ब्रिटिश पीएम ने कहा समझौते से दोनों देशों को होगा फायदा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी के बीच ईरान और यूरोपीय शक्तियों के बीच इस्तांबुल में परमाणु वार्ता आज। उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी बातचीत। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा संभव। चर्चा राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने की होगी कोशिश। और फीडे महिला शतरंज में भारत पहला विश्व खिताब जीतने को तैयार। कल कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा शह और मात का खेल। आइए समाचार को विस्तार से जानते हैं। ब्रिटेन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राजकीय दौरे पर हैं। आज वो माले में पीएम मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी समेत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। साथ ही भारत और मालदीव के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर शनिवार को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद कहा कि ये दिन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता साझा समृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। ये समझौता प्रमुख क्षेत्रों में टैरिफ कम करके दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष कीर स्टारमर की मुलाकात में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हुई। दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी, सुरक्षा पहल, रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा एवं जलवायु, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसे विषयों पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देश डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमत हुए। पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यर्पण पर दोनों देशों की एजेंसियां सहयोग और समन्वय से काम करती रहेंगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को लेकर दोनों देशों ने जल्द शांति और स्थिरता की बहाली पर जोर दिया। पहलगाम आतंकी हमले की कठोर निंदा के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्टारमर का आभार जताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धमकी के बीच ईरान आज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में परमाणु वार्ता करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये बैठक उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी।
दरअसल तीनों यूरोपीय देश ये चेतावनी दे चुके हैं कि बातचीत शुरू न होने पर ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर परमाणु स्थलों पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये बैठक ईरान इजरायल संघर्ष के बाद पहली बार होने जा रही है, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव 2018 में और बढ़ गया था। हालिया इजरायल ईरान संघर्ष और उसमें अमेरिका की सैन्य भूमिका ने इसे और जटिल बना दिया है। राष्ट्रपति ने बिल ऑफ लैंडिंग 2025 को मंजूरी दे दी है। उसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। ये भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 का स्थान लेगा। इसके अलावा ये विधेयक भारत के नौवहन कानूनों को वैश्विक व्यापार मानकों के अनुरूप बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगा। मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो गया था। लोकसभा इस वर्ष मार्च में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज लोकसभा में 2 विधेयक पर चर्चा हो सकती है। इसमें मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही लोकसभा में आज कई प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। कई विधायी कार्यों के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, विदेश मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके साथ ही नियम 377 के तहत मामले भी सदन में उठाए जाएंगे। राज्यसभा में आज नए सदस्य संविधान की शपथ लेंगे। विधायी कार्यों की बात की जाए तो उच्च सदन में आज सरकार की कोशिश समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने की होगी। समुद्री परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कैरियर्स की जिम्मेदारियों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है। विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई है। इसके साथ ही कई निजी विधेयक पेश किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। मंत्रालय ने बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और नपीतुली थी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान के इन उकसावे वाली और बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का भारतीय सशस्त्र बलों ने कड़ा और निर्णायक जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 10 मई 2025 को पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।